भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुआ सैन्य टकराव अब सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि उस पर वैश्विक दावों की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम कराने में अमेरिका ने मध्यस्थता की, और अब चीन ने भी यही दावा कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव में चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत पहले ही साफ कर चुका है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही है। बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हालात और चीन के विदेश संबंधों पर एक संगोष्ठी के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दुनिया इस समय अभूतपूर्ण भू राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। वांग यी के अनुसार चीन ने इन सभी संकटों में निष्कर्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया है और सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि समस्याओं की जड़ पर ध्यान देने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में उन्होंने दावा किया है कि चीन ने उत्तरी म्यांमार, ईरान के परमाणु मुद्दे, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव और भारत तथा पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य टकराव में मध्यस्थता की है। हालांकि चीन के इस दावे पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और सख्त रहा है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय बार बार ये कह चुके हैं कि 7 से 10 मई के बीच चला सैन्य टकराव पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच स्थापित सैन्य संचार तंत्र के जरिए सुलझाया गया था। भारत का कहना है कि ये टकराव दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीधी बातचीत से समाप्त हुआ और इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप या मध्यस्थता नहीं थी। भारत ने न सिर्फ चीन के दावे को खारिज किया है बल्कि इससे पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ही बयान पर भी खुलकर विरोध किया था। अगर इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को समझे तो इसकी शुरुआत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी हमले से होती है। इस हमले में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया और भारत ने इसके लिए सीधे और तौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की गई। भारत ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत। हालांकि पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई के बाद भारत ने जवाबी कदम उठाते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। ये सैन्य टकराव करीब 88 घंटे तक चला, लेकिन भारत ने इसे सीमित और नियंत्रित दायरे में रखा। भारत का दावा है कि हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच स्थापित संवाद प्रणाली का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार डीजीएमओ स्तर की बातचीत के जरिए स्थिति को सामान्य किया गया। इसी वजह से भारत का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी बाहरी शक्ति की मध्यस्थता की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बावजूद चीन के इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि चीन लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक और सैन्य साझेदार रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाले 80% से ज्यादा सैन्य उपकरण चीन से आते हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो, मिसाइल सिस्टम हो या ड्रोन और रडार जैसी तकनीक। पाकिस्तान की सैन्य ताकत में चीन की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की भूमिका को लेकर स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगे। कूटनीतिक स्तर पर भी चीन का रुख भारत को पूरी तरह संतुष्ट करने वाला नहीं रहा। 7 मई को यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही दिन चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी और भारत की एयर स्ट्राइक पर दुख जताया था। भारत में कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन एक तरफ शांति की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन देकर क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना चाहता है।
यही वजह है कि चीन के मौजूदा मध्यस्थता के दावे को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका और चीन जैसे देश ऐसे दावे इसलिए भी करते हैं ताकि वो खुद को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली शांति दूत के रूप में स्थापित कर सके। अमेरिका लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को निर्णायक बताने की कोशिश करता रहा है। वहीं चीन अब युद्ध को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक मध्यस्थ के तौर पर पेश करना चाहता है। लेकिन भारत की विदेश नीति इस मामले में बेहद स्पष्ट है। भारत हमेशा से कहता आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुद्दा द्विपक्षीय है और इसमें किसी तीसरे पक्ष में दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत का ये भी कहना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। नई दिल्ली बार बार दोहराती रही है कि पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत होगी तो वो केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसे मुद्दों पर होगी। भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी बाहरी दबाव या मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका हो या चीन। यानी कि कुल मिलाकर चीन का ये दावा भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह नकार दिया है। भारत का रुख आज भी वही है कि मई में हुआ सैन्य टकराव भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे सैन्य संवाद के जरिए सुलझाया गया था और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन अपने इस बयान पर कितना आगे बढ़ता है और भारत इस तरह के दावों का कूटनीतिक स्तर पर कैसे जवाब देता है। लेकिन फिलहाल नई दिल्ली का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अपने फैसले खुद करता है और अपनी सुरक्षा मामलों में किसी भारी मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।